कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है, यहाँ पर ये पूरी स्वेलिंग है। छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस ज्योत्सना ताम्रकार रीवा से अपने घर दुर्ग लौट रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 20 जून की रात जैसे ही रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस कटनी स्टेशन के आउटर पर रुकी, मानो ट्रेन में दहशत का तूफान घुस आया। लगभग 12 से ज्यादा लुटेरे अचानक ट्रेन में चढ़े और गेट को बाहर से बंद कर दिया। फिर जैसे प्लानिंग के तहत एक एक बोगी में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। ज्योत्सना स्लीपर कोच में थी, साइड लोअर बर्थ पर मोबाइल देख रही थी। बैग सिरहाने रखा हुआ था। खिड़की से लुटेरा हाथ डालता है, मोबाइल और बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योत्सना ने हार ना मानते हुए विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने उनके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे। आंख के नीचे चोट आई, खून निकल आया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 139 पर कॉल कर शिकायत की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली रेलवे की तरफ से। 20 से ज्यादा यात्रियों को लूटा गया। कोई सो रहा था, किसी की आंखें खुली तो तब तक मोबाइल, बैग, पर्स सब गायब हो चुका था। तो उसने एक मुक्का मारा और भाग गया। मैंने काफ़ी चिल्लाया और इसी दौरान पता चला कि ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियां उसी सेम टाइम पे हुई है। तो ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इनका पूरा गिरोह है, ग्रुप है जो कि चोरियां कर रहा है आउटर में ट्रेन रुकने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के जितने अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो कब ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल कर सकता है सेफली, अगर ऐसी सब इंसिडेंट हो रहे हैं तो अभी कल को गला काट के चले जाएंगे। और हाँ, ये बात भी बताना चाहूँगी कि हमने फ़ोन किया 139 पे, कटनी में आएंगे बोले, कटनी में कोई नहीं आए। फिर हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल करके बोला कि आप आगे स्टॉपेज बता दीजिए, आगे का कौन सा है, वहाँ आएगी सुरक्षा बल। कोई नहीं आया। अभी मैं बिलासपुर पहुँच गई हूँ। बिलासपुर के भी अभी थाने में मैं 9:30 बजे यहाँ मेरी ट्रेन पहुँच गई थी, 9 बजे करीबन। तो 9 बजे से 10 बजे तक मैं थाने में बैठी हुई थी, मैं और एक और दीदी थी जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ था। तो हम बैठे हुए थे, बहुत देर बैठाने के बाद फिर ये बात हुई कि देखिए, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको कटनी जाना पड़ेगा, वहाँ कंप्लेन, हम यहाँ से कंप्लेन वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, मतलब इंसान पैसे भी दे रहा है, सफ़र भी कर रहा है और उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो जितने भी रेल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब और शांत नहीं बैठ पाएंगे, मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरा, आप देख सकते हैं, पूरा नीला पड़ गया है ये। तो आज सिर्फ आँख मेरी जाते जाते बची है, कल को किसी की जान जा सकती है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और कोई कड़ा डिसीजन लीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ। नमस्कार, जय जोहार। सबसे खौफनाक बात थी कि लुटेरों ने पूरी ट्रेन की पहले से रेकी की थी, गेट बंद कर दिए थे ताकि कोई बाहर जाकर चिल्ला ना सके। आरपीएफ, जीआरपी, किसी से कोई मदद नहीं मिली। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। ज्योत्सना ने बार बार कॉल किया, लेकिन जवाब बस इतना मिला कि अगले स्टेशन पर मदद मिलेगी, लेकिन वहां भी कोई नहीं आया। बिलासपुर स्टेशन पहुंची, 1 घंटे तक इंतजार किया, कोई अफसर नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पीएम और रेल मंत्री तक को टैग कर दिया, तभी जीआरपी हरकत में। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे सुरक्षा के अपने दावों पर खरा उतर रहे? जब शिकायत के बाद भी मदद नहीं मिलती तो यात्री किस पर भरोसा करें? क्या अब रात में ट्रेन में सफर करना खतरे से खाली नहीं रह गया? अगर आप भी चाहते हैं कि रेल यात्राएं सुरक्षित और भरोसेमंद हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और जरूर पूछे सवाल कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लगेगा। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वेब भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।